हाय डियर स्टूडेंट। पिछला जो फर्स्ट पार्ट जो था हमारा वेव ऑप्टिक्स के रिवीजन का, उसमें हमने थेरीज ऑफ लाइट कंसीडर किए हैं डियर स्टूडेंट। और आज जो है जो हमारा जो सेकंड जो पार्ट है रिवीजन का, उसमें हम डिफरेंट टाइप के वेवफ्रंट लेंगे और वो जो वेवफ्रंट है वो वेवफ्रंट को हम एकदम शॉर्ट ऐसी ट्रिक्स देंगे डियर स्टूडेंट। इजीली आपको क्या हो जाएगा, वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। इतना आपको थ्योरेटिकल में इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वही पॉइंट अगर आपने ध्यान में रखे तो आपको पूरा उसको याद रहेगा। सिंपल ऐसी ट्रिक देंगे। तो हमारा जो सेकंड जो पार्ट है रिवीजन का वो है वेवफ्रंट पे। अब हमें वेवफ्रंट की डेफिनेशन पता है डियर स्टूडेंट। वेवफ्रंट की हम डेफिनेशन पता है। वेवफ्रंट की क्या डेफिनेशन है? दैट इज इट इज नथिंग बट द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन विच द वेव रीच साइमल्टेनियसली सो दैट ऑल द पॉइंट्स आर वाइब्रेट इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। उसको हम सेम फेज कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वेवफ्रंट कहते हैं। वेवफ्रंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेव सरफेस। ओके, तो ये जो वेवफ्रंट है और वेव नॉर्मल डिफरेंट है डियर स्टूडेंट। वेव नॉर्मल इट इज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेवफ्रंट, मींस इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ओके, जो वेव जो होती है उसकी जो डायरेक्शन है वो हम वेव नॉर्मल से इंडिकेट करते हैं। और वेव नॉर्मल इट इज ऑलवेज नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। वेव नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेवफ्रंट, ध्यान में रखना है। ओके, अब ये जो वेवफ्रंट है, ये जो वेवफ्रंट है, ये वेवफ्रंट तीन पार्ट में क्या है डियर स्टूडेंट डिवाइडेड किया हुआ है। इसका जो फर्स्ट जो पार्ट है वो है स्फेरिकल वेवफ्रंट। फर्स्ट जो पार्ट है स्फेरिकल वेवफ्रंट। अब ये स्फेरिकल वेवफ्रंट को हम किसमें डिवाइडेड करेंगे? देखो, इसको हम करेंगे शेप में डिवाइडेड करेंगे। उसके बाद इसको हम डिवाइडेड करेंगे नेचर ऑफ द सोर्स। नेचर ऑफ द सोर्स एकदम सिंपल ऐसी ट्रिक देंगे डियर स्टूडेंट। उसके बाद यहां पे होगा वेव नॉर्मल। वेव नॉर्मल कैसा रहेगा? उसके बाद यहां पे रहेगा इंटेंसिटी। उसके बाद यहां पे क्या रहेगा? इंटेंसिटी। ओके, तो स्फेरिकल वेवफ्रंट फर्स्ट जो पार्ट है इसका स्फेरिकल वेवफ्रंट है। उसके बाद इसको हम डिवाइडेड करेंगे प्लेन वेवफ्रंट में। प्लेन वेवफ्रंट में ओके, प्लेन वेवफ्रंट का भी वही पार्ट रहेगा। प्लेन वेवफ्रंट का भी क्या रहेगा? वही पार्ट रहेगा, शेप रहेगा। उसके बाद उसका नेचर ऑफ सोर्स कैसा रहेगा? नेचर ऑफ सोर्स कैसा रहेगा? उसके बाद वेव नॉर्मल कैसा रहेगा? वेव नॉर्मल कैसा रहेगा? और उसके बाद इंटेंसिटी, वेवफ्रंट की इंटेंसिटी कैसी रहेगी? ओके, तो थर्ड जो वेवफ्रंट है हम इसके बाद कंसीडर करेंगे। ओके, तो स्पेयर और इसमें और हम एक ऐड कर सकते हैं। इसमें हम और एक ऐड कर सकते हैं इसके यूजेज। इसका यूजेज यानी स्पेरिकल वेवफ्रंट क्या इंडिकेट्स करेगा। ओके, उसके बाद स्पेरिकल वेवफ्रंट का शेप जो होगा यहां पे आएगा स्पेरिकल। ये हमें पता है स्पेरिकल शेप है। नेचर ऑफ द सोर्स क्या है? नेचर ऑफ द सोर्स, नेचर ऑफ द सोर्स है पॉइंट सोर्स। नेचर ऑफ द सोर्स क्या है? पॉइंट सोर्स है। और कब प्रोड्यूस होगा? व्हेन इट इज प्लेस एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस। सॉरी, not a infinite, it is a finite. नेचर ऑफ द सोर्स क्या है? पॉइंट सोर्स है। और कब प्रोड्यूस होगा? व्हेन इट इज प्लेस एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। व्हेन इट इज प्लेस एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, उसके बाद यूजेस बाद में लेते हैं हम। उसके बाद वेव नॉर्मल जो रहेगा, वेव नॉर्मल कैसा रहेगा? वेव नॉर्मल रहेगा इट इज नथिंग बट दी radial, it is nothing but the radial and divergent rays। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है डियर स्टूडेंट, it is the radial and divergent rays। it is nothing but the radial and divergent rays। स्फेरिकल वेवफ्रंट एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के फैमिली में आता है डियर स्टूडेंट। तो इसका जो इंटेंसिटी है, अब इंटेंसिटी जो रहेगी
इंटेंसिटी जो रहेगी, दिस इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब ये इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर कैसा आया? इंटेंसिटी ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर कैसा है स्फेरिकल वेवफ्रंट का? सिंपल ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, स्फेरिकल वेवफ्रंट इंटेंसिटी का सिंपल ऐसा फॉर्मूला है, इट इज नथिंग बट द पावर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वेवफ्रंट पर यूनिट एरिया। ओके, तो एरिया जो रहेगा स्फीयर का एरिया क्या रहता है? दैट इज द P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। मीन्स इंटेंसिटी पावर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कांस्टेंट, तो इंटेंसिटी कैसा वैरीज होगा? इट इज वैरीज टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, तो ये होगा हमारा इंटेंसिटी। अब यूजेस स्फेरिकल वेवफ्रंट, कौन से वेवफ्रंट करेंगे? स्फेरिकल वेवफ्रंट मीन्स द वेव इमिटेड बाय दी, वेव इमिटेड बाय दी, पॉइंट सोर्स तो है, वेव इमिटेड बाय दी कैंडल फ्लेम, गैस फ्लेम। ओके, ये क्या करेंगे? स्फेरिकल वेवफ्रंट क्या करेंगे? इमिटेट करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल वेवफ्रंट का, ये क्या हो गया हमारा स्फेरिकल वेवफ्रंट का। उसके बाद प्लेन वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट का शेप जो आएगा, प्लेन वेवफ्रंट का शेप रहेगा प्लेन, प्लेन वेवफ्रंट का शेप क्या रहेगा? प्लेन रहेगा। नेचर ऑफ द सोर्स क्या है? प्लेन वेवफ्रंट का नेचर ऑफ द सोर्स क्या रहेगा? इट इज ऑब्टेन एट अ लीनियर डिस्टेंस सोर्स, लीनियर डिस्टेंस सोर्स, लीनियर डिस्टेंस सोर्स। नेचर ऑफ द सोर्स कैसा रहेगा? लीनियर डिस्टेंस सोर्स रहेगा। जो डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट होते हैं उससे प्लेन वेवफ्रंट फॉर्म होगा, लीनियर डिस्टेंस सोर्स रहेगा। और सेकंड जो रहेगा, सेकंड इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। लीनियर डिस्टेंस सोर्स रहेगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस रहेगा, लीनियर सोर्स डिस्टेंस रहेगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस सोर्स रहेगा। और अगर पॉइंट सोर्स अगर यूज करते हैं, अगर हम पॉइंट सोर्स अगर यूज करते हैं तो प्लेन वेवफ्रंट प्रोड्यूस होगा, क्या होगा? यही हम अरेंजमेंट लेबोरेटरी में यूज करते हैं। पॉइंट सोर्स अगर हमें यूज करना है तो ये जो पॉइंट सोर्स होगा, ये पॉइंट सोर्स हमें कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है, वो फोकल लेंथ पे हमें इसको क्या करना है? प्लेस करना है। मीन्स इट इज इमिटेट द फर्स्ट, इट इज इमिटेट द स्फेरिकल इंसिडेंट वेव क्या रहेगा? स्फेरिकल वेवफ्रंट रहेगा। और यहां से जो इमर्जेंट जो वेव्स होगा वो क्या होगा? इट इज अ प्लेन, वो क्या होगा? प्लेन। कब? जब पॉइंट सोर्स अगर हम, इट इज अ प्लेस एट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। पॉइंट सोर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें पॉइंट सोर्स कहां पे रखना है? इट इज अ प्लेस एट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, उसके बाद वेव नॉर्मल कैसा रहेगा? वेव नॉर्मल कैसा रहेगा? इसका जो वेव नॉर्मल रहेगा, इट इज अ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब इसकी इंटेंसिटी कैसी रहेगी? अब उसकी इंटेंसिटी कैसी रहेगी? इंटेंसिटी इज अ कांस्टेंट, मींस इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 0। इंटेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 0 मींस इट इज नथिंग बट द यूनिट मैग्नीट्यूड रहेगा। ओके, उसके बाद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड में रहेगी। उसके बाद इसके जो यूज है, अब प्लेन वेवफ्रंट कौन सा है? जो डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस स्टार imitate the plane wavefront, that is the light rays received from the sun to the earth, it is nothing but the plane wavefront, okay, तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल वेवफ्रंट और प्लेन वेवफ्रंट में। ये क्या हो गया हमारा? स्फेरिकल वेवफ्रंट और प्लेन वेवफ्रंट में। अब ये प्लेन वेवफ्रंट को हम, ये जो
प्लेन वेव फ्रंट है। ये प्लेन वेव फ्रंट को हम अब थर्ड जो इसका जो टाइप है वो थर्ड टाइप क्या होगा, दैट इज द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। दैट इज द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का शेप क्या होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का शेप होगा, सिलेंड्रिकल शेप रहेगा। क्या रहेगा, सिलेंड्रिकल शेप रहेगा। नेचर ऑफ द सोर्स क्या होगा, नेचर ऑफ द सोर्स इट इज द लीनियर सोर्स। नेचर ऑफ द सोर्स कैसा रहेगा, लीनियर सोर्स रहेगा। और डिस्टेंस कैसा रहेगा, फाइनाइट डिस्टेंस। लीनियर सोर्स, फाइनाइट डिस्टेंस। लीनियर सोर्स यानी क्या एग्जांपल रहेंगे, जो नैरो स्लिट जो होते हैं, इट इज एक्ट एज अ लीनियर सोर्स। इट इज एक्ट एज अ लीनियर सोर्स। और जो सोर्स है इट इज प्लेस एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। उसके बाद वेव नॉर्मल जो है, वेव नॉर्मल कैसा रहेगा, वेव नॉर्मल इट इज लाइज अलोंग द रेडाई ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। रेडाई ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। मानो अगर ये सिलेंडर है, ये ऐसा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, ये ऐसा होगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और उसका ये जो है ये होगा, ये सोर्स है। ये क्या है, ये जो है ये इट इज अ लीनियर सोर्स है। ये क्या है, लीनियर सोर्स है। और ये होगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो यहां का जो रेज जो रहेगी, वेव नॉर्मल जो रहेगा, वो वेव नॉर्मल कैसा रहेगा, ऐसा। इट इज लाइज अलोंग दी रेडाई ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। इट इज लाइज अलोंग दी, ये होगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ये। और ये होगा सोर्स। ये सोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया, यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या क्या प्रोड्यूस किया है। तो वेव नॉर्मल जो रहेंगे, वेव नॉर्मल कैसे रहेंगे, इट इज लाइज अलोंग दी रेडाई ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट इज लाइज अलोंग दी रेडाई ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इंटेंसिटी कैसे रहेगी, इंटेंसिटी कैसे रहेगी, इंटेंसिटी कैसी रहेगी, उसकी इंटेंसिटी जो रहेगी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इंटेंसिटी कैसी रहेगी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की इंटेंसिटी कैसे रहेगी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्योंकि उसका जो एरिया जो रहेगा, सिलेंडर का जो एरिया रहेगा, दैट इज द 2 पाई RL। सो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का जो लीनियर सोर्स है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट्स है, इट इमिटेट द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इट इमिटेट द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। हम उसका डिफ्रैक्शन जो है वो फिनोमेनॉन में हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा सिंपल ऐसा जो सेकंड जो पार्ट है वो हमने वेव फ्रंट में कंसीडर किया। उसमें हमने आपको वेव नॉर्मल कंसीडर समझाया है। और ये जो है ये रिवीजन है डियर स्टूडेंट। तो इसमें हमने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट समझाया है। यहाँ पे आप इसको नोट भी कर सकते हो डियर स्टूडेंट। और ये आपका एक नोट्स रेडी हो जाएंगी डियर स्टूडेंट। इससे आपकी एक क्या हो जाएंगी, नोट्स रेडी हो जाएंगी। इंटेंसिटी कैसी वैरीज है स्फेरिकल वेव फ्रंट में, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में, प्लेन वेव फ्रंट में कैसा वैरीज है, तो उसका इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो डियर स्टूडेंट। वीडियो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, सेकंड पार्ट है हमारा वेव ऑप्टिक्स के रिवीजन का। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।